तो दोस्तों अभी देखो क्वेश्चन नंबर 9 सुंदर से देखो कि 27 solid iron sphere each of radius r and surface area s are melted to form a sphere with surface area s. Find the radius r of the new sphere. The ratio of the s and s dash. बढ़िया, कुछ वैल्यू नहीं दिख रहा है कि ना? कॉमन सेंस का ऊपर क्वेश्चन है कि नहीं? दिमाग बहुत चपाएगा आपका ये क्वेश्चन। जरा समझो बात को, क्या बोले यहाँ पे। 1 सेकेंड। 27 to 27 छोटा छोटा क्या है? स्पेयर। 1 2 3 4 ऐसा करते कितना कितना है? हाँ, मानो 27 मार्बल का या फिर लोहा का ऐसा वाला गोल गोल मार्बल लोहा का, इसको पिघला के एक बड़ा वाला एक मार्बल बना है लोहा का। समझ में आएगी नहीं? ये क्वेश्चन बोला है कि 27 सॉलिड आयरन स्पेयर ईच ऑफ रेडियस आर, इसमें हर एक जो यहाँ पे जो हर एक जो वो है आपका जो बॉल गुटी है उसका रेडियस कितना है? आर है। इसका हर एक रेडियस जो मान लो क्या है, ये कितना है? आर है। यहाँ पे रेडियस जो कितना है? रेडियस जो यहाँ पे आर है। चलो, एंड द सर्विस एरिया कितना है ये सबका? सर्विस एरिया कितना है? सर्विस एरिया वही आपका एस। क्वेश्चन ये है, आर मेल्टेड टू फॉर्म ए स्पेयर, और इस जो नया जो बना है स्पेयर उसका जो सर्विस एरिया है उसको क्या मानेगा? एस डैश बोला है। और उस नया का जो रेडियस चला टू फॉर्म द सर्विस एरिया एस, फाइंड द रेडियस आर ऑफ द न्यू स्पेयर। रेडियस आर डैश कितना होगा उसका? क्वेश्चन ये है हम कैसे करेगा? क्या ये 27 जो बॉल है उसका वॉल्यूम इस बड़ा वाला वॉल्यूम के बराबर होगा? तो यही हम लोग कंसेप्ट है, यही कंसेप्ट को पकड़ के हमको करना होगा। So I can write solution, we can do it like that, that volume of 27 small sphere equal to volume of the new sphere, ठीक है कि नहीं? तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेयर का फॉर्मूला क्या है दोस्त? 4/3 पाई आर क्यूब, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? सेम 4/3 पाई, ये नया आर नहीं है क्या? तो इसमें 12 आर लिख दो, यहाँ पे 12 आर क्यूब, ये बोला है। चलो, कैन आई काट 4/3 बोथ साइड एंड पाई भी बोथ साइड, क्या बचा? आर क्यूब इक्वल टू, सो व्हाट आई विल राइट, सो यहाँ पे आर क्यूब इज इक्वल टू आर क्यूब 27 आ गया ना, सॉरी 27 भूल ही गया था लिखने के लिए, ठीक है ना? 27 तो छोटा स्पेयर इक्वल टू एक बड़ा वाला स्पेयर का वॉल्यूम, कैसा लगा? इक्वल टू आर क्यूब, ठीक है? एक काम करते हैं, इस 27 को भी ना डालते हैं क्यूब पे। 27 किसका क्यूब होगा? 3 का क्यूब होगा। सो कैन आई राइट 3 क्यूब आर क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। अभी दोनों का क्यूब कॉमन ले लेगा तो 3r होल क्यूब इक्वल टू आर क्यूब। कैन आई से इसका क्यूब काट गया तो कितना बचा? 3r इक्वल टू नया r। तो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट जो नया जो रेडियस है ना, जो नया रेडियस है वो पुराना का रेडियस का 3 गुना होगा बोला है, 3 गुना। तो ये इसका आंसर निकल गया। Therefore the new radius is 3 times of the previous r। समझ में आया कि नहीं? अगर इसका रेडियस अगर 1 होगा तो इसका रेडियस 3 होगा, इसका 3 होगा तो इसका 9 होगा, 3 गुना ज्यादा होगा बड़ा वाला का, वही बोला यहाँ पे। खत्म कहानी। तो पहला वाला पॉइंट हो गया आपका दोस्त। दूसरा वाला भी देखना, रेशियो ऑफ एस एंड एस डैश, मतलब छोटा स्पेयर और बड़ा स्पेयर का रेशियो निकालना बोला। छोटा स्पेयर और बड़ा स्पेयर का रेशियो, छोटा स्पेयर और बड़ा स्पेयर का रेशियो मतलब रेशियो सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल स्पेयर बाय सरफेस एरिया ऑफ लार्ज स्पेयर। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है बोलो? 2 नहीं 4 पाई आर स्क्वायर बाय 4 पाई
कैपिटल आर स्क्वायर, ये छोटा वाला सरफेस स्फीयर का रेडियस, ये बड़ा वाला सर्कल का रेडियस का स्क्वायर, किससे लगा? कैन आई कैंसिल 4 पाई 4 पाई, तो कितना होगा आर स्क्वायर। क्या ना, ये स्मॉल कैपिटल आर का जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं 3r, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 3r का स्क्वायर, तो कितना होगा आर स्क्वायर बाय 9r स्क्वायर। अब अगर यहाँ पे आर स्क्वायर आर काट जाएगा 1 बचेगा यहाँ पे, तो कितना होगा 1/9, तो आंसर रेशियो कितना है 1:9। देयरफॉर द रेशियो ऑफ द सर्फेस एरिया इज 1:9। अगर छोटा स्क्वायर का अगर 1 होगा 1 मीटर स्क्वायर होगा तो इसका 9 मीटर स्क्वायर होगा, लेकिन इसका 9 गुना ज्यादा होगा सरफेस एरिया में, ये डिफरेंस। आई होप इट इज वेरी क्लियर, बहुत सुंदर।